Hello friends, today in this particular lecture we are going to discuss and we will try to understand the basic difference between active voice and passive voice. इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है कि हम किस टाइप्स के सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं और किस टाइप्स के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस की कैटेगरी में रखते हैं। एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए और पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर्स पे हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की डिटेल्स में ही जाएंगे। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जनरली इट इज सीन, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो है एक जो है ना रेस में लग जाते हैं। दे जस्ट गो एंड स्टार्ट रनिंग अ रेस। स्टूडेंट्स कह लें, ग्रोन अप पीपल कह लें, प्रोफेशनल पीपल कह लें, वो जो है ना एक्टिव एंड पैसिव का वो एक्सरसाइज बनाना शुरू कर देते हैं। बट उसका जो बेसिक्स, उसका जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल डिफरेंस है उसको समझना जरूरी है। और उसके बाद फिर ना हम एक्टिव और पैसिव का इस्तेमाल और यूजेस करना आसानी से जान जाएंगे और आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि जितने भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं, मैक्सिमम सेंटेंसेस वो या तो एक्टिव में होता है या पैसिव में होता है। और किसी भी सेंटेंस को हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि किसी भी सेंटेंस को या तो हम वी आर फ्री टू स्पीक अ सेंटेंस इधर इन एक्टिव और इन पैसिव। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम बिल्कुल आजाद नहीं है कि किसी भी सेंटेंस को हम अपने अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत के अनुसार उसको एक्टिव में बोल दें या पैसिव में बोल दें। नहीं, ये अलग बात है कि एक्टिव और पैसिव जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का ही पार्ट होता है। चाहे आप किसी सेंटेंस को एक्टिव में कह लें या पैसिव में कह लें, उसका मीनिंग सेम रहता है। बट हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए एंड व्हेन आर वी सपोज टू यूज सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस, ये समझना जरूरी है। उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यहाँ पे हम सिर्फ सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि कब ये सेंटेंस, एक सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में कहा जाता है या माना जाता है, और कब ये एक सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में कहा जाता है और उसको माना जाता है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू कर लें। ये कर लें कि व्हेन इज a sentence supposed to be in active voice? इसका क्या मतलब हुआ? When is a sentence supposed to be in active voice? कब कोई सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में होता है, माना जाता है। दूसरी बात, यहां भी एक क्वेश्चन कर ले, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। When is a sentence supposed to be in passive voice? यहां पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस वाले पार्ट में, दिस इज द कॉलम फॉर पैसिव, दिस इज द कॉलम फॉर एक्टिव। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या क्वेश्चन है? व्हेन इज अ सेंटेंस सपोज टू बी इन रह गया इन पैसिव वॉइस। तो इसके पहले कि हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को समझने की कोशिश करें, हम क्यों ना एक्टिव ये जो वर्ड है ना इसको समझ लेते हैं, और क्यों ना हम पैसिव का जो वर्ड है ना उसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्टिव जो एक वर्ड होता है, ये एक्टिव वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, ये एक्टिव जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, ये जो पैसिव है ये पैसिव वर्ड का एक्टिव मीनिंग कब होता है, और ये पैसिव जो वर्ड है इसका 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 डिक्शनरी मीनिंग और लिटरल मीनिंग क्या होता है। क्योंकि जिस समय the moment we understand the literal and dictionary meaning of active and passive, वही ना उसी वक्त
ओनली एट दैट टाइम हम जो है ना कहीं ये एक्टिव और पैसिव का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो कहीं ना सबसे पहले हम यही लिख लें, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट इज द डिक्शनरी, व्हाट इज द डिक्शनरी और लिटरल मीनिंग ऑफ एक्टिव। ये जो एक्टिव कहते हैं ना कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव में है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। सिमिलरली हम यहां पे ये भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिक्शनरी और व्हाट इज द डिक्शनरी और लिटरल मीनिंग ऑफ पैसिव, ये समझ लेते हैं। अगर ये समझ लेते हैं ना तो फिर हमारे लिए ये एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसको ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं, सपोज योर 100 स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी, लगभग 100 स्टूडेंट्स आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो अगर मैं ऑल ऑफ अ सडन किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को इंडिकेट करते हुए ये कह दूं यू आर अ वेरी एक्टिव चाइल्ड, या फिर किसी को मैं ये कह दूं यू आर अ पैसिव चाइल्ड, तो एक्टिव इज अ पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं। अगर किसी को मैंने एक्टिव बोला, यू आर वेरी एक्टिव, कहीं ना कहीं आई अप्रिशिएट द बॉय, आई अप्रिशिएट द गर्ल, आई अप्रिशिएट द स्टूडेंट, आई अप्रिशिएट द चाइल्ड, आई हैव गुड ओपिनियन, फॉर मी ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट। और अगर मैं किसी को पैसिव बोल दूं, इसका मतलब यू नो दैट लाइक I do not like that student as you know much. I don't have that much of liking for the student. अगर किसी को मैंने passive कह दिया, means he is slow, he doesn't respond quickly, he doesn't do his work regularly, so that is the meaning of passive. अगर मैंने किसी को active बोला तो मेरे एक्टिव बोलने के साथ ही ना उसके साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज उसके साथ खुद ऐड हो जाता है। he is an active boy, इसका मतलब he is very attentive, he is very regular, he responds, he put up questions. अगर किसी को मैंने पैसिव बोल दिया इसका मतलब he ignored the class, he is not attentive, he doesn't do the work, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे ये एक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी को अगर हम एक्टिव कह दें इसका मतलब द पर्सन इज वेरी एनर्जेटिक, द पर्सन इज वेरी एजाइल, द पर्सन एक्टिव तो है ही इज यू नो सेल्फ मोटिवेटेड है, द स्टूडेंट इज सेल्फ मोटिवेटेड, या इनिशिएटिव टेक्स इनिशिएटिव, खुद से वो जो है ना इनिशिएटिव लेता है, राइट, ही इज अ गुड परफॉर्मर, he is a good performer, actively participates, actively participate है ना, क्विक रिस्पॉन्ड करता है, क्विक रिस्पॉन्स, अब कुछ भी कह लें, राइट, कुछ भी कह लिए सारी चीजें एक्टिव के साथ जुड़ जाता है। अगर मैंने किसी को एक्टिव बोला इसका मतलब जो है ना he is very quick in giving response, he actively participates, he is very quick in you know getting involved into some kind of activities। अगर हम ये समझ लें तो कहीं ना कहीं जो है ना हमें एक्टिव वॉइस समझ में आ जाएगा, राइट, he is a good performer। पैसिव का मीनिंग क्या होता है, अगर मैंने किसी को पैसिव कह दिया कि यू आर अ वेरी पैसिव चाइल्ड, इसका मतलब वो ना थोड़ा सा लेजी है, लथार्जिक है, राइट, स्लो है, राइट, एंड आई मीन ही इज लाइक नॉट अटेंटिव कह लो आप, राइट, लीस्ट इंटरेस्टेड, किसी भी चीज में ना उसका इंटरेस्ट जो है ना बड़ा कम होता है, नॉन परफॉर्मर कह लो आप। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना
पैसिव्स में हो जाता है। और यहां पे ये जो होगा पैसिव जो होगा ना, रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर, वो जो है ना इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करते रहता है या ऑर्डर को रिसीव करते रहता है। यहां पे हमने एक्टिव का हमने क्या देखा, इसके लिटरल मीनिंग समझने की कोशिश करा। अभी तक येट वी हैव नॉट स्टार्टेड कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने ये समझने की कोशिश करा कि एक्टिव कोई सा भी सेंटेंस जो है ना एक्टिव वॉइस में कब माना जाता है, कोई सा भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में कब माना जाता है। इस चीज को हमने समझने के लिए क्या करा, एक्टिव वर्ड की जो लिटरल मीनिंग होता है और एक्टिव वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, एक्टिव वर्ड का पैसिव वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है और पैसिव वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, उसको समझने की हमने कोशिश करा। तो एक्टिव जो होते हैं ना, दे आर वेरी एक्टिव। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला, हम इस निष्कर्ष पे पहुंच पाए कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव हो, when the subject of the sentence is active, और जब सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मर है, किसी काम को परफॉर्म करता है, तो वो कंप्लीट सेंटेंस एक्टिव में माना जाएगा। और जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव में है, मतलब जब सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सॉरी आई सेड इट रॉन्ग, जब सेंटेंस का हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, फाइन, विदाउट सब्जेक्ट तो यू नो वी कैनॉट इमेजिन ऑफ अ सेंटेंस, बिना सब्जेक्ट का तो हम सेंटेंस इमेजिन ही नहीं करते हैं। तो हर सेंटेंस में ना एक सब्जेक्ट होता है। तो किसी भी सेंटेंस को हम एक्टिव में कब कहते हैं, जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो एक्टिव है, वो परफॉर्मर है, वो परफॉर्म करता है, वो काम को एग्जीक्यूट करता है, तब वो सेंटेंस पूरा सेंटेंस एक्टिव हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव में है। उसी तरीके से जब सेंटेंस का सब्जेक्ट पैसिव में है, मतलब वो नॉन परफॉर्मर है, वो परफॉर्म नहीं करता है, एक्शन उसके ऊपर ही परफॉर्म होता है, उसके ऊपर ही काम किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट हो गया पैसिव। तो इस तरीके से वो एक्सक्यूज मी वो पूरा सेंटेंस जो है वो पैसिव में हो जाएगा। यहां पे ये समझने के बाद एक सेंटेंस हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, एक और क्वेश्चन हम पुट अप कर सकते हैं कि व्हेन अ सेंटेंस इज सपोज्ड टू बी इन एक्टिव और व्हेन अ सेंटेंस इज सपोज्ड टू बी पैसिव, उसी वे में एक हम इसका हम ना आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। लेट अस राइट द आंसर। एक सेंटेंस जो होता है एक्टिव में तब माना जाता है जब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, वो परफॉर्म करता है, वो किसी काम को अंजाम देता है, जो किसी काम को एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव में है इसलिए पूरा सेंटेंस एक्टिव में हो गया। तो यहां आंसर लिख सकते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ sentence is performer, when the subject of the sentence is a performer, right, a performer or acts or executes any task, then the sentence is said to be in active voice। यहां पे देखें हमने क्या लिखा, आंसर्स क्या लिखा हमने, कब सेंटेंस को भी सेंटेंस एक्टिव में माना जाता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज परफॉर्मर, इज ए परफॉर्मर, वो परफॉर्मर परफॉर्म करता है, और या फिर एक्ट, वो एक्ट करता है, और एग्जीक्यूट्स एनी टास्क, या किसी काम को अंजाम देता है, देन द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव, उस वक्त वो सेंटेंस एक्टिव में माना जाता है। सपोज द हंटर killed a tiger, the hunter killed a tiger, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, हंटर है, ये परफॉर्म कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है, he is killed the tiger, तो यहां पे सब्जेक्ट जो है ये परफॉर्मर है, परफॉर्म कर रहा है, इसलिए पूरा सेंटेंस एक्टिव में हो गया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ये देखना है
आपको ये देखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है अगर वो परफॉर्म कर रहा है then that sentence is said to be in active. Now let us see the another example. किसी भी सेंटेंस को हम पैसिव में कब कह सकते हैं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. A sentence is said to be in passive when the subject does not perform or act, but the action is done on subject. यहां पे समझने की कोशिश करते हैं. कोई भी सेंटेंस पैसिव में कब कहा जाता है, तो एक सेंटेंस पैसिव में तब कहा जाता है या फिर उस सेंटेंस को हम पैसिव कहते हैं जब जो सब्जेक्ट है ना सेंटेंस का वो एक्ट नहीं करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, परफॉर्मेंस उसी के ऊपर होता है. क्या लिखा हमने? अ सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म, सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं करता है, और डज नॉट एक्ट बट द एक्शन इज डन on the subject. The action is done on the subject or the subject is acted upon. और इसको चीज को और हम एक चीज को लिख सकते हैं, when the subject is acted upon, उस वक्त ये हो जाता है that it is that. Now इसका एक एग्जांपल देखते हैं इसी का. यहाँ पे एग्जांपल था the hunter killed a tiger. यहाँ पे क्या हो जाएगा? A tiger was killed by the hunter. A tiger was killed by the hunter. तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यहां पे जो सब्जेक्ट है ना, यहां पे सब्जेक्ट टाइगर है. तो यहां पे सब्जेक्ट जो टाइगर है और ये जो सेंटेंस हो गया टाइगर was killed by the hunter. A tiger was killed by द हंटर. यहां जो सब्जेक्ट है टाइगर, ये एक्ट नहीं कर रहा, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, इसी के ऊपर एक्शन हो रहा, टाइगर के ऊपर एक्शन हुआ. टाइगर के ऊपर क्या एक्शन हुआ? टाइगर मारा गया. और एक चीज मैं यहाँ पे और एक चीज कहना चाहूंगा, जनरली एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि किसी के पास जो है ना, किसी के साथ अगर बाय एजेंट लग जाए ना, बाय हंटर और बाय समबडी और बाय एन एजेंट, तो उसको हम पैसिव मान लेते हैं. और ये लोग ना एक समझने का एक साइन जो है ना और एक सिंबल मानते हैं कि कहीं भी बाय दिख जाए ना, बाय एजेंट, इसका मतलब वो सेंटेंस पैसिव में हो गया. ऐसे ना समझें आप, क्योंकि वहां पे अगर उस ढंग से आप समझने की कोशिश करते हैं तो पैसिव का जो एक्चुअल इस्तेमाल होता है उसको आप एक्चुअल वे में उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. यू विल फेल टू यूज इट इन अ प्रॉपर वे. तो वहां पे हम ये अगर ये सेंटेंस हम ऐसे भी लिखते हैं कि अ टाइगर वाज किल्ड, अगर ये सेंटेंस हमने ऐसे ही लिखा अ टाइगर वाज किल्ड और यहाँ पे हम बाय द हंटर नहीं लगाते हैं, फिर भी ये सेंटेंस पैसिव में है. एक सेंटेंस को पैसिव में होने के लिए हमें यहाँ बाय एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है. उसको उसका होने से कोई सेंटेंस पैसिव में होता है, इट्स नॉट नेसेसरी. अगर सेंटेंस ये हो जाए कि टाइगर वाज किल्ड, सो इवन दिस सेंटेंस इज इन पैसिव, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को जज करना है. वी हैव टू जज द सब्जेक्ट. इफ सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग, इफ सब्जेक्ट इज एक्टिंग, अगर सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है और सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है तो पूरा सेंटेंस एक्टिव में हो जाएगा. और अगर एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है तो वो सेंटेंस पैसिव में हो जाएगा. फाइन, समझ में आ रहा है? ये समझने अभी आप सिर्फ इस वाले लेक्चर्स में ना आप ये समझ लो कि एक सेंटेंस एक्टिव में कब होता है, एक सेंटेंस पैसिव में कब होता है, एक सेंटेंस को हम कब हम एक्टिव में कह सकते हैं, एक सेंटेंस को हम पैसिव में कब कह सकते हैं. तो एक्टिव और पैसिव समझने के लिए सबसे पहले मैंने जिस चीज का जिक्र करा है वो क्या था, वो एक्टिव और पैसिव वर्ड का जिक्र मैंने करा कि एक्टिव और पैसिव वर्ड का डिक्शनरी मतलब क्या होता है, एक्टिव और पैसिव वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को हम एक्टिव में कब कहते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम पैसिव में कब कहते हैं. इन सब का आंसर सब्जेक्ट में है.
The answer of all these questions lie is within the subject of the sentence. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस का सारा आंसर जो है ना, जो सब्जेक्ट का, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता उसमें है. अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो सेंटेंस एक्टिव में हो गया. अगर सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट का जो सेंटेंस है वो पैसिव है, वो काम नहीं कर रहा, काम उसके ऊपर हो रहा, तो हाँ वो सेंटेंस पैसिव में है. पैसिव में होने के लिए हमें ये जरूरत बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वहां पे हम बाय एजेंट ढूंढने की कोशिश करें. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब इसके बाद ना, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम एक सेंटेंस का इस्तेमाल एक्टिव में कब करें और एक सेंटेंस का इस्तेमाल हम पैसिव में कब करें. अब ये हम समझ लेते हैं. एक सेंटेंस का इस्तेमाल हम अगर एक्टिव में करते हैं तो उसका क्या मतलब हो जाता है, और एक सेंटेंस का इस्तेमाल अगर हम पैसिव में करते हैं तो उसका क्या मतलब हो जाता है. अगर परफॉर्मर को ज्यादा अहमियत देनी है, काम जो सेंटेंस में जो काम किया डूअर का, परफॉर्मर का, अगर उसकी वैल्यू हमें ज्यादा हाईलाइट करना है, उसे हमें यह बताना है कि जो काम हुआ और जिसने काम किया, जो काम किया वो इंपॉर्टेंट है, उसको अगर हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाना चाहते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं, तो उस सेंटेंस को आप एक्टिव में लिखें. यहां पे क्या हो जाएगा, व्हेन वी want to signify or want to highlight and give more importance to subject या फिर डूअर या फिर परफॉर्मर, देन वी यूज एक्टिव वॉइस. यहां पे समझें. अब हम क्या कह रहे हैं यहां पे, ये समझें आप. when we want to signify or want to highlight or give more importance to, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाह रहे हैं, जब हम ज्यादा इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट को देना चाह रहे हैं, ठीक है, जब हम ज्यादा इंपॉर्टेंस डूअर को देना चाह रहे हैं, जब हम ज्यादा इंपॉर्टेंस परफॉर्मर को देना चाह रहे हैं, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको हम ज्यादा वैल्यू देना चाह रहे हैं, जो सेंटेंस का जो डूअर है, जो काम को करता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, जो काम को परफॉर्म करे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, तो वो सेंटेंस हम एक्टिव में लिखेंगे. क्या होगा, एक एग्जांपल लिख दें आप यहां पे. आवर टीचर teaches us English. देखिए आप यहां पे ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस आवर टीचर टीचेस अस इंग्लिश. आवर टीचर इज सब्जेक्ट, क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो यहां पे टीचर्स ज्यादा हाईलाइट हो गया. टीचर्स मतलब हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, यहां पे आपने टीचर्स को हाईलाइट किया. टीचर इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट ही इज डूइंग. बट एक सेंटेंस को आप पैसिव में तब लिखेंगे जब आपके लिए डूअर और परफॉर्मर से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, एक्शन, परफॉर्मेंस, क्या काम हुआ, वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तब हम सेंटेंस को हम पैसिव में लिखेंगे. पैसिव में यहां पे कैसे लिखेंगे हम, यहां पे वही लिख देंगे हम, व्हेन वी वांट टू हाईलाइट एक्शन और परफॉर्मेंस more than performer या doer या एक्टर. ये क्या हो गया, जब हम सेंटेंस में जो काम हुआ ना, एक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, परफॉर्मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं किसकी तुलना में, कि किसने परफॉर्म किया, तब वो सेंटेंस पैसिव में हो गया. इस सेंटेंस को हम पैसिव में लिख सकते हैं कि इंग्लिश इज
taught, our teacher teaches us English. यहाँ पे क्या कर देंगे, English is taught by our teacher. यहां पे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो गया, यहां पे इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट. यहां पे बाय आवर टीचर इज नॉट इंपॉर्टेंट. और इसको अगर कवर भी कर देते हैं ना, मैंने अभी बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस को पैसिव में तभी कहेंगे जब उसके साथ बाय एजेंट लगाओ. इट्स नॉट नेसेसरी. इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी. यहाँ पे बाय आवर टीचर्स नहीं भी लगाएंगे, सिर्फ अगर हम ये कह दें कि इंग्लिश इज थॉट, फिर भी ये सेंटेंस पैसिव में है. फाइन. अभी हमने देखा एक सेंटेंस, फिर से मैं बता दूं आपको कि सेंटेंस को एक्टिव और पैसिव ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक तरीका है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का एक तरीका मतलब चाहे सेंटेंस आप एक्टिव में बोलें या पैसिव में बोलें, सेंटेंस का फॉर्म चेंज होता है, मीनिंग वही रहता है. बट ये एक कोई स्पीकर या फिर कोई एक राइटर एक सेंटेंस को एक्टिव में लिख रहा या एक्टिव एक सेंटेंस में पैसिव में लिख रहा, तो हमें ये बता देता है, उसे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस में ना ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, काम करने वाला ये या फिर जो काम हुआ. अगर सेंटेंस एक्टिव में होता है तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो काम किया ना, काम करने वाला है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम जो हुआ उसकी कंपैरिजन में. और किसी सेंटेंस को हम पैसिव में लिखते हैं तब लिखते हैं, उसे हमें पैसिव में तब हमें बोलना चाहिए जब हमारे लिए जो एक्शन जो है ना और परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस काम को किसने करा. फाइन. इसके साथ एक और पॉइंट्स रह जाता है, बस एक और पॉइंट्स रह जाता है कि पैसिव का इस्तेमाल कब करते हैं. और फिर और दो ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर कि हम पैसिव का इस्तेमाल और करते हैं. वो क्या हो गया, एक सेंटेंस का पैसिव का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब जो होता है ना, जो सब्जेक्ट जो होता है वो अननोन होता है, जो परफॉर्मर होता है वो अननोन होता है, वेग होता है, इनडेफिनिट होता है. यहां पर एक चीज और आप लिख लें, यहां पे एक और लिख लें पॉइंट, वी use passive voice when the performer या फिर doer या फिर subject कह लो, क्या है, is indefinite है या फिर vague है या फिर unknown है. इसको समझ लेते हैं. अभी हमने देखा पैसिव का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं, कहां पे हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं, पैसिव का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जब हम एक्शंस को ज्यादा अहमियत देते हैं, किसके कंपैरिजन में, जो एक्ट करा. अब एक और यहाँ पे पॉइंट हो जाता है कि हम पैसिव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जो सब्जेक्ट होता है ना, जो परफॉर्म करा जिस काम को, वो अननोन है, वो इंडेफिनिट है, वो अनिश्चित है, वो वेग है. अगर मैं कहूं कि दे हैव डन इट, देखिए आप, they have done it, they have done it, तो यहां पे they सब्जेक्ट है, ये इंडेफिनिट है ना. एंड दे का मतलब तो कोई एक इंसान नहीं होता ना, दे का मतलब वो लोग इस काम को करें. तो हम ऐसा क्यों बोले, वो लोग कोई एक इंसान तो करा नहीं है. तो ये सेंटेंस ना हमें पैसिव में लिखना चाहिए, इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, इट हैज बीन डन. इसको आप पैसिव में लिखो. ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो जाना, ये सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज राइट, दिस इज राइट, इट हैज बीन डन. कि इसको हमने पैसिव में क्यों लिखे, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट था ना, ये सेंटेंस सब्जेक्ट दे तो कोई एक इंसान है नहीं. अगर मैं ये फिर एक और सेंटेंस बोलो, समवन पिक्ड हिज पॉकेट, someone picked his pocket, someone picked his pocket का मतलब, someone picked his pocket का मतलब क्या होता है, someone नाम का कोई इंसान है क्या, एक इंसान का नाम है क्या, someone नहीं है. तो फिर हम योग क्यों ना कह लें कि his pocket was picked, his pocket was picked up. तो यहां पे क्या हो गया, his pocket was picked up, ये पैसिव लिखना, ये लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
इसका इस्तेमाल हमें ऐसे करना चाहिए, इसका हमें इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो वेग है, वो अननोन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ये कहते हैं पीपल से इट, लोग कहते हैं, तो लोग नाम का कोई एक इंसान होता है क्या? एक आदमी है क्या लोग? कोई लोग तो कोई एक इंसान है नहीं, ये बहुत सारे लोग, पीपल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज सेड, इट इज सेड। यहां पे पीपल नहीं बोलेंगे। तो यहां पे हमने क्या समझा? यहां पे हमने ये समझा, एक और वो जगह निकाल लिया हमने जहां पे हमें पैसिव की जगह, एक्टिव की जगह पैसिव का इस्तेमाल करना चाहिए। कहां पे करना चाहिए? जब जो सब्जेक्ट होता है, जो परफॉर्मर होता है, वो इंडेफिनिट होता है, वो वेग होता है, वो अननोन होता है। तो उस वक्त जो है हम जो है ना, वहां पे हम उसको पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट फाइन? राइट? तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। ये एक्टिव एंड पैसिव का जस्ट हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करा कि किसी भी सेंटेंस को आप एक्टिव में कब कहते हैं और किसी भी सेंटेंस को हम पैसिव में कब कहते हैं। इज दैट फाइन फ्रेंड्स? इसके बाद एक्टिव और पैसिव को अलग से हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये जाना कि एक सेंटेंस एक्टिव में कब होता है, एक सेंटेंस का एक्टिव में इस्तेमाल कब होना चाहिए, एक सेंटेंस को पैसिव में कब कहते हैं, और या फिर एक सेंटेंस का पैसिव में इस्तेमाल कब होना चाहिए। और हमेशा याद रखें, एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी एक्टिव देन पैसिव। हमेशा कोशिश करें आप, आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर ऐसे हों दैट पीपल कॉल यू एक्टिव। ऑलवेज strive to be called active by everybody. Passive is not a good thing. और कहीं ना कहीं ये मैसेज, ये आइडियाज एक्टिव और पैसिव में भी क्लियर होता है। इज दैट क्लियर? थैंक यू फ्रेंड्स।